आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर एक, ये फ्री है। नंबर दो, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर तीन, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा माह का 75वां भाग, राम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जब सूर्यपुत्र मनु और उसके दामाद बुध ने अपने पैतृक राज्यवंशों की स्थापना कर ली और सूर्यमंडल और चंद्रमंडल दोनों का भली भांति विस्तार हो गया, तब उत्तर भारत आर्यावर्त के नाम से विख्यात हो गया तथा इस आर्यावर्त की समृद्धि संपूर्ण भारत से बढ़ चढ़कर हो गई। इन आर्यों में अनेक सांस्कृतिक नवीन स्थापनाएं हुईं। प्रथम तो ये कि इन दोनों ही कुलों ने अब तक चली आती हुई मातृसंज्ञक वंश परंपरा को त्याग पितृमूलक वंश परंपरा स्थापित की। कुल परंपरा को पितृमूलक निश्चित करने में एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन ये हुआ कि आर्यों में विवाह मर्यादा दृढ़बद्ध मूल हो गई और स्त्रियों के लिए पुरुष पति या स्वामी हो गए। उनके शरीर और जीवन की संपूर्ण सत्ता पर उसका अखंड एवं सर्वतंत्र अधिकार हो गया। यहाँ तक इस मर्यादा का रूप बना कि यदि वीर किसी अन्य पुरुष का भी अनुदान लिया हो तो भी संतति का पिता उस स्त्री का वो पति ही माना जाएगा जिससे उसका विवाह हो चुका है। अविवाहित स्त्रियों का पिता भी वही पति होगा। बहुत से ऋषियों ने तो वीरदान अपना एक पेशा ही बना लिया, जिसमें उल्लेखनीय वेद ऋषि दीर्घतपा थे। वशिष्ठ और दूसरे वरिष्ठ ऋषियों ने भी अन्य राजाओं की पत्नियों को वीरदान दिया। ऐसी सभी संतानें न माता की मानी गईं, न वीरदाता पुरुष की। प्रत्युत वे उस पुरुष की संतानें और उसी कुल गोत्र को चलाने वाली प्रसिद्ध हुईं जो उसकी माता का विवाहित पति एवं स्वामी था। इससे आर्य जाति को ये लाभ तो अवश्य हुआ कि वो एक संगठित जाति हो गई, परंतु इससे एक नई और महत्वपूर्ण बात ये उत्पन्न हो गई कि उनकी राज्य संपत्ति आदि सब व्यक्तिक होती गई और देखते ही देखते मानवों और ऐलों के महाराज्यों का विस्तार हो गया। परंतु इससे स्त्रियों के अधिकारों का खात्मा हो गया। पत्नी का अपना कुल गोत्र कुछ भी न रहा। पितृमूलक वंश परंपरा में पिता का कुल गोत्र केवल पुत्र को ही मिलता था, पुत्री को नहीं। इसका अभिप्राय ये कि पुत्री को पिता की संतान ही नहीं गिना गया। वो पिता के कुल गोत्र से बहिर्गत एक विच्छिन्न वस्तु मान ली गई, जो वयस्क होने पर किसी पुरुष को उसकी पत्नी बनने के लिए दे दी जाती थी। उसे न पिता का कुल गोत्र मिलता था न पति का। इस प्रकार से आर्यों की वंश परंपरा में स्त्री मात्र पति के लिए संतान उत्पन्न करने की एक जीवित क्षेत्र थी। इस विवाह मर्यादा में दाम्पत्य प्रेम, समानता आदि के कुछ भी भाव न थे। न विवाह का उद्देश्य नर नारी की नैसर्गिक कामेषणा की पूर्ति था, न वो अन्य शारीरिक और भौतिक ऐषणाओं पर आधारित था। उसका उद्देश्य अपने पति के लिए, जो वास्तव में उसका स्वामी था, साथी, मित्र या जीवन संगी बनना नहीं, संतान उत्पन्न करना था। दूसरी महत्वपूर्ण सांस्कृतिक बात जो आर्य कुलों में उत्पन्न हुई वो उत्तराधिकार थी। पिता की सारी राज्य संपत्ति का निश्चित रूप से पुत्रों को ही उत्तराधिकार मिलता था, पुत्रियों को नहीं। इस प्रकार जहां पुत्रियां पिता के कुल गोत्र से वंचित कर दी गईं, वहां संपत्ति से भी वंचित कर दी गईं। संपत्ति का सर्वार्थ में उत्तराधिकारी पुत्र था। इस प्रकार आर्यों का संगठन एक प्रकार से अस्त्रीक संगठन था, अर्थात आर्यों की जाति में स्त्री की कहीं भी गणना न थी। वो केवल पुरुष की पूरक थी। पति के लिए उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी को उत्पन्न करने के लिए वो ब्याही जाती थी। इसलिए विवाह में अब स्त्रियां पति को स्वेच्छा से वर्ण नहीं करती थीं, वे पिता के द्वारा दी जाती थीं। इस संबंध में उनकी सम्मति नहीं ली जाती थी, न उनकी रुचि और पसंद का विचार किया जाता था। जिस प्रकार पति को विवाह उपरांत पत्नी पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था,
उसी प्रकार विवाह से पूर्व कन्या पर पिता को। परंतु मजेदार बात ये थी कि पिता की संपत्ति में और पति की संपत्ति में उनका कुछ भी भाग न होता था। वो कुल गोत्र संपत्ति के सब अधिकारों से वंचित थी। ज्यों ज्यों आर्यों की राज्यश्री बढ़ती गई, त्यों त्यों विवाह के नियम रूढ़िबद्ध होते गए, जिनसे स्त्रियों की दशा एक प्रकार से दासता की सीमा को पहुंच गई। विवाह के समय उसे पति की आज्ञाकारिणी और अधीन रहने का वचन भरना पड़ता था। वो दत्ता थी। स्वयंवरों की प्रथा बड़े बड़े आर्य कुलों में प्रचलित थी, परंतु उसमें भी कन्या को अपनी पसंद का पुरुष चुनने का अधिकार न था। पिता ही उस चुनाव की कोई शर्त रख देता था और उस शर्त को पूरा करने पर वो कन्या उसी को दे दी जाती थी। ऐसे स्वयंवरों में कन्या को वीर्यशुल्का कहा जाता था। इसका अर्थ था पराक्रम के मूल्य पर कन्या की खरीद, अर्थात पराक्रम ही कन्या का मूल्य है। कुछ कुल कन्या के मूल्य में भी धन लेते थे। सीता वीर्यशुल्का थी, परंतु गाधी राजा ने 1000 घोड़े लेकर ऋचिक को अपनी पुत्री ब्याह दी थी। और इतना ही क्यों, राजा लोग अपनी कन्याएं पुरोहितों को यज्ञ दक्षिणा की भांति भी दे देते थे। जैसे दशरथ ने ऋष्यशृंग को अपनी कन्या शांता दे दी थी। बहुपत्नीत्व की प्रथा भी इसी कारण चली। पति को अनेक स्त्रियों से ब्याह करने के अधिकार प्राप्त हो गए, पर पत्नी को नहीं। विवाह के अतिरिक्त आर्य लोग दासियां भी रखते थे। इस समय आर्य राजाओं के अंतःपुर में 4 प्रकार की पत्नियां रहती थीं। एक महिषी, मुख्य महारानी, जिसे राजा के साथ यज्ञ में सम्मिलित होने का अधिकार था। दूसरी पतिव्रता, जिस पर पति का प्रेम कम हो जाता था या जो बूढ़ी हो जाती थी। तीसरी वाग्व्रता, जो मुख्य प्रेमिका होती थी। चौथी पालावली, जो प्रायः मंत्री की कन्या होती थी। अपना अधिकार बनाए रखने तथा राजा के भीतरी भेद लेने के लिए प्रायः मंत्रीगण अपनी कन्या राजा ही को देते थे। इसी प्रकार राज्यों की भी 5 श्रेणियां थीं। एक साम्राज्य, जिसमें अनेक अधीन विजित तथा करद राज्य सम्मिलित होते थे। दूसरा भोज्य, जो सम्राट द्वारा किसी भी नियुक्ति के रूप में प्रदान किया जाता था तथा शासक को केवल उसकी आय पर ही अधिकार रहता था। तीसरा स्वराज्य, जो स्वतंत्र था। चौथा वैराज्य, जो शत्रु का जय किया होता था। पांचवां राज्य, जो साम्राज्य के अंतर्गत होता था। दाय भाग और उत्तराधिकार के संबंध में भी आर्यों में पहले यही विधि प्रचलित रही कि राज्य सब पुत्रों में बांट दिया जाता था। जैसे मनु ने अपने पुत्रों में समान राज्य बांट दिया था। परंतु शशि बिंदु के कुल में दाय भाग का प्रचलन हुआ। शशि बिंदु ययाति पुत्र यदु के वंश में एक चक्रवर्ती राजा था। ये चित्ररथ का पुत्र था। शशि बिंदु विदर्भ का राजा था। इसने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और बहुत स्वर्ण बांटा। इसके पास स्वर्ण का अटूट भंडार था। प्रसिद्ध चक्रवर्ती मानव मानधाता शशि बिंदु का दामाद था। कपियों ने शशि बिंदु के पिता चित्ररथ का यज्ञ कराया। उसमें उस अकेले को ही अन्नादि का अध्यक्ष बनाया। इसके बाद उसी यज्ञ में चित्ररथ ने ये घोषणा कर दी कि मेरे वंश में एक ही छत्रपति होगा, शेष उसके अनुजीवी होंगे। अर्थात जैसे मनु ने अपने सब पुत्रों में राज्य बांटा, उसी प्रकार चित्ररथ की भावी संतानों में राज्य का बंटवारा नहीं होगा। राज्य केवल ज्येष्ठ भाई का रहेगा, वही राजा कहाएगा। शेष भाई उसके अनुजीवी रहेंगे, उन्हें गुजारा मिलेगा। आगे चलकर मानवों ने भी इस नियम को मान लिया और तब राज्यों के बंटवारे समाप्त हो गए। जो गद्दियां स्थापित हो चुकी थी वही संपुष्ट होती रहीं। पीछे हम बता चुके हैं कि आर्यावर्त में इस समय सूर्यवंश की 5 शाखाएं स्थापित थीं। एक उत्तर कौशल राज्यवंश, दूसरा दक्षिण कौशल राज्यवंश, तीसरा शरियात आनर्त राज्यवंश, चौथा मैथिल राज्यवंश और 5वां वैशाली राज्यवंश। उत्तर कौशल राज्यवंश की 39वीं पीढ़ी में राम का जन्म हुआ। इस वंश में अब तक मनु, इक्ष्वाकु, युवनाश्व, बृहदश्व, मांधाता, त्रसदस्यु, अम्बरीश, दिलीप, रघु और दशरथ विश्रुत पुरुष हो चुके थे। इस समय उत्तर कौशल राज्य के उत्तराधिकारी राम वनवास कर रहे थे। दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। दशरथ महारथी योद्धा और प्रतिष्ठित राजा थे। देवराज इंद्र से उनके मैत्री संबंध थे। वे नीतिमान और सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी 3 महिषियां थीं। प्रथम कौशल्या, दक्षिण कौशलाधिपति भानुमान की पुत्री। द्वितीय सुमित्रा, मगध राजपुत्री। तृतीय
कैकई उत्तर पश्चिमी आनव नरेश कैकई की पुत्री। दशरथ ने सिंधु, सौवीर, सौराष्ट्र, मत्स्य, काशी, दक्षिण कौसल, मगध, अंग, बंग, कलिंग और द्रविड़ नरेशों को जय किया था तथा अनेक अश्वमेध यज्ञ किए थे। गिरिव्रज के प्रसिद्ध युद्ध में उत्तर पांचाल देवोदास की सहायता की थी तथा वैजयंती के कुलीतर के वंशधर तिमिध्वज शंबर असुर को मारा था। अंग, नरेश, लोमपाद इनके मित्र थे। राम के जन्म से पूर्व इस उत्तर कौशल राज्य के भी कुछ शाखा राज्य स्थापित हो चुके थे, जिनमें एक शाखा हरिश्चंद्र वंश की थी। इसकी राजधानी कान्यकुब्ज के पास थी। इस समय इस गद्दी पर संभवतः रोहिताश्व जीवित थे। मुख्य सूर्यवंश शाखा की 30वीं पीढ़ी से राम से कोई 9 पीढ़ी पूर्व सिंधु द्वीप राजा के काल में अनरण्य ने ये गद्दी स्थापित की थी। इनकी 5वीं पीढ़ी में त्रयारुण हुए। उनके पुत्र सत्यव्रत यानी त्रिशंकु और उनके पुत्र हरिश्चंद्र, जो पीछे महासत्यवादी प्रसिद्ध हुए। राजा त्रयारुण वेदज्ञ और प्रतापी था। उसका पुत्र सत्यव्रत दुराचारी तथा दुराग्रही था। उसने 3 बड़े अपराध किए। एक, नवविवाहिता ऋषि पत्नी को हरण कर उससे बलात्कार किया। चांडालों के साथ खानपान रखा। कुलगुरु वशिष्ठ की गाय को मारकर खा गया। इससे क्रुद्ध होकर पिता ने वशिष्ठ के कहने से उसे राजच्युत कर दिया और उसे त्रिशंकु का कुनाम दिया। यौवराज्य से च्युत होकर वो वन में रहने लगा। पिता के मरने पर भी वशिष्ठ ने उसे गद्दी नहीं सौंपी, स्वयं ही राज्यभार संभाला। इसी समय कान्यकुब्जपति विश्वामित्र ने राज्य पर चढ़ाई की और वशिष्ठ ने उन्हें शबरों और म्लेच्छों की मदद से पराजित किया। राज्य भ्रष्ट विश्वामित्र वन में जा छिपे, जहां त्रिशंकु ने उनकी बहुत सहायता की और उनके कुटुंब का पालन किया। अवसर पाकर विश्वामित्र ने त्रिशंकु को सिंहासन पर बैठाया और उसके यज्ञ में पुरोहित बने। त्रिशंकु के पुत्र महादानी और महाबली हरिश्चंद्र हुए। इन्होंने दिग्विजय करके अश्वमेध किया और सोमपुर बसाया। उनके चिरकाल तक पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने वरुण की उपासना की और कहा कि मैं पुत्र की बलि दूंगा। पर जब रोहिताश्व का जन्म हो गया तो मोहवश राजा ने पुत्र की बलि नहीं दी। वशिष्ठ की सलाह से वो 7 बार वन को भाग गया और लौट आया। 22 वर्ष बाद हरिश्चंद्र को जलोदर का रोग हुआ और समझा गया कि वो वचन भंग का दंड है। अंत में राजपुत्र के स्थान पर भार्गव वंशी वेद ऋषि अजिगर्त के पुत्र शुनह शेष को 1000 गायें देकर मोल लिया गया और उसकी बलि देकर यज्ञ करने का आयोजन हुआ। बदनामी से बचने के लिए वशिष्ठ इस यज्ञ के पुरोहित नहीं बने। अयास आंगिरस को पुरोहित बनाया गया। बालक शुनहशेष को लाल वस्त्र पहनाकर बलियूप से बांध दिया गया, परंतु कोई यज्ञकर्ता उसके वध को राजी न हुआ। तब अजिगर्त ही 100 गाय लेकर वध करने को राजी हो गया। पीछे जब विश्वामित्र को ये सूचना मिली तो वे आए। वास्तव में ये बालक उनका भांजा था और उन्होंने बड़े झंझटों के बाद उसे बलिदान से बचाया। अब इस समय इस गद्दी पर रोहिताश्व राज्य कर रहे थे। सूर्यवंश की दूसरी शाखा सगर वंश ने दशरथ काल से कुछ ही पूर्व मध्य भारत में अपनी गद्दी स्थापित की थी। इसी वंश का प्रथम राजा बाहु था, जिसे है तालजांग ने परास्त किया था। बाहु राज्यच्युत हो अग्निऔर्व के आश्रम चला गया था। वहीं सगर का जन्म हुआ। बाहु तो वहीं स्वर्गगत हुए और सगर ने अपने प्रयत्न से राज्य प्राप्त किया तथा न केवल है को जीता, अपितु अपना राज्य भी बहुत बढ़ा लिया। हयों के परंपरागत शत्रु अग्नि औरव ने इन्हें भारी सहायता दी। सगर ने हयों की सारी ही शंकाओं को मूलोच्छेद कर दिया तथा अपना महासाम्राज्य विस्तार किया। इनकी कमान में 60 सहस्त्र योद्धा थे। इन्हीं के 3 पीढ़ी के नरेश अंशुमान, दिलीप और भागीरथ 4 नदियों को खोदकर और मिलाकर गंगा को मैदान में लाए थे। अंशुमन राजऋषि थे। उन्होंने अश्वमेध और राजसूय यज्ञ किया। इस समय गद्दी पर भगीरथ या उसका पुत्र आसीन था। दक्षिण कौशल राजवंश की गद्दी पर ऋतुपर्ण के प्रपौत्र कलमाशपाद थे, जिन्होंने राक्षस धर्म स्वीकार कर नरमांस खाना आरंभ कर दिया था। इन्होंने अपने राजगुरु वशिष्ठ के पुत्र शक्ति तथा 99 परिजनों को विश्वामित्र के भड़काने से खा डाला था। इन्हीं कलमाशपाद की पत्नी में वीर्यदान कर वशिष्ठ ने पुत्र उत्पन्न किया था। कलमाशपाद के बाद इस राजवंश की 2 शाखाएं हो गई थीं।
निषद विदर्भ, दक्षिण कौसल और दशारण दोनों राज्यों की सीमाएं परस्पर मिलती थीं। सूर्यवंश की अन्य शाखाओं का उल्लेख अन्यत्र आ चुका है। अयोध्या, श्रावस्ती और साकेत सूर्यवंश की प्रधान राजधानियां थीं। संक्षेप में, इस समय उत्तर कौशल राज्य पर राम के स्थानापन्न भरत, हरिश्चंद्र शाखा पर रोहिताश्व, सगर शाखा पर भगीरथ, दक्षिण कौशल गद्दी पर कलमाशपाद, विदेह मैथिल में सीरध्वज, मैथिल संकाश्य शाखा पर धर्मध्वज, वैशाली में प्रमति और शरियाती राज्य पर मधुराक्षस राज्य करता था। सूर्यवंश की इन गद्दियों के अतिरिक्त जो राजवंश थे उनमें चंद्रवंश प्रमुख था। इसकी मुख्य गद्दी प्रतिष्ठान में सार्वभौम, विदर्भ में धृतिमंत, उत्तर पांचाल सुदास वंश में सोमक, दक्षिण पांचाल में रुचिराश्व, मगध में सुधनवा, कानकुब्ज में ऋतुराज, मालव में दुर्जय, विदर्भ में सुबाहु और उत्तरी बिहार में मरुत के वंशधर राज्य करते थे। अंग में लोमपाद और उत्तर पश्चिम में केकय थे। दैत्यों, राक्षसों और असुरों में रावण और मधु, ऋषियों में वशिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव, नारद, ऋष्य श्रृंग, मृत्युयु काश्यप, सायकाश्व, देवराट मधुच्छंदस, प्रतिदर्श, ग्रत्समद, अगसा, अलर्क, भरद्वाज आदि प्रमुख थे। दशरथ को वृद्धावस्था तक कोई संतान नहीं हुई। वार्धक्य में 4 पुत्र हुए। दशरथ की तीनों पत्नियों में बड़ी कौशल्या तो कौशल वंश की ही कन्या थी। वो दक्षिण कौशलाधिपति भानुमान की पुत्री थी। इसलिए ये वंश आर्य भी था, मानव भी था, सूर्यवंश भी था। इनके सब आचार विचार अनुकूल थे। दूसरी मगध के राजा की पुत्री थी, जो कदाचित दशरथ का करद राजा था, परंतु कैकई की बात इन सबसे पृथक थी। वो उत्तर पश्चिमी आनव नरेश की लड़की थी। पाठकों को स्मरण होगा कि सम्राट ययाति के बंटवारे में अनु को गंगा यमुना द्वाबे का उत्तरी भाग मिला था। इस वंश की 21वीं पीढ़ी में महामानस चक्रवर्ती हुए और उन्होंने सारे पंजाब को जीत लिया। उन्हें सप्तद्वीपपति तथा सप्तसागरों का स्वामी कहते थे। इनके पिता जन्मेजय को मानधाता ने हराया था। उस समय ये वंश 2 खंडों में होकर कुछ पश्चिम को और कुछ पूर्व को चला गया था। महामानस पश्चिम की ओर जाने वालों में से थे। इनके वंश ने सिंधु, सौवीर, कैकय, भद्रवाहलिक, शिवी और अम्बष्ठ राज्य स्थापित किए। इनमें कैकय प्रमुख थे। महासागर के पुत्र उशीनर और तितिक्षु थे। उशीनर ने पहले अवनीरस अपनी राजधानी बनाई थी। इनके राज्यमंडल में योधेय, अम्बठ, नवराष्ट्र और कुमिला की रियासतें भी सम्मिलित थीं। उशीनर के पुत्र शिवी थे, जिन्होंने कपोतों को शरण दी थी। इनके 4 पुत्रों ने फिर पश्चिम की ओर बढ़कर वृषदर्भ, केकय, मद्र और सौवीर राज्यों की स्थापना की थी। इस समय संपूर्ण पंजाब इन्हीं के अधिकार में था। कैकय नरेश आनव दशरथ की टक्कर के प्रबल स्वतंत्र नरेश थे। इनकी पुत्री केकय तथा पुत्र युधाजित थे। केकई मानवती, सुंदरी, गरिमामय और ठसकदार रानी थी। बड़े राजा की बेटी होने के कारण उसका मान भी बहुत था। सबसे छोटी, सुंदरी और गुणवती होने के कारण वार्धक्य में राजा उसे प्यार भी बहुत करते थे। उसका अपना अलग महल, नौकर चाकर, दास दासी थे। वो स्वतंत्र प्रकृति की स्त्री थी। युद्ध और आखेट में राजा के साथ जाती थी। ये वास्तव में कुछ तो पितृकुल का प्रभाव था और कुछ वृद्धस्य तरुणी भार्या का मामला था। परंतु सबसे महत्वपूर्ण और कठिनाई की एक बात थी। जब वृद्धावस्था होने पर भी दोनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई, तब उन्होंने कैकय राजा की पुत्री मांगी। कैकय राजा ने इस शर्त पर पुत्री देना स्वीकार किया कि दशरथ से उत्पन्न कैकई का पुत्र कौशल राज्य का उत्तराधिकारी होगा। हम बता चुके हैं कि आर्यों की परिपाटी पितृकुल की थी तथा वहां स्त्री का कोई महत्व न था। पति ही पुत्र का स्वामी होता था। परंतु संभवतः आनव कुल आर्यों की इस मर्यादा को नहीं मानता था। इससे उसने ये प्रण रखा कि यदि दशरथ उसकी पुत्री के पुत्र को ही उत्तराधिकार दें, तभी वो अपनी पुत्री दशरथ को देगा, नहीं तो नहीं। दशरथ ने उस समय कैकई महाराज की बात स्वीकार कर ली। कुछ इस विचार से भी कि पूर्व पत्नियों से संतान न होने ही से तो वो विवाह किया जा रहा है, इसलिए ये तो होगा ही कि उसी का पुत्र उत्तराधिकारी होगा। कुछ कैकई का रूप, वैभव, उसके पिता का वरिष्ठ कुल भी काम कर गया। दशरथ ऐसी ही प्रतिज्ञा करके कैकई को ब्याह लाए, परंतु दैव प्रभाव से
जब संतान हुई तो तीनों रानियों को हुई और ज्येष्ठ राम थे, जो ज्येष्ठ रानी के पेट से पैदा हुए थे। बड़े होने पर राम रूप, गुणशील और शौर्य में भी सब भाइयों में श्रेष्ठ रहे। धीरे धीरे दशरथ का सबसे अधिक मोह राम पर ही रहा और अब दशरथ को कैकई से की हुई वो प्रतिज्ञा खलने लगी। वे मनी मन राम ही को राज्य का उत्तराधिकार देने की सोचने लगे। राम के ऊपर विशेष प्रीति तो इसका कारण थी ही, और भी बातें थी। राजा बाहरी वंश की लड़की के लड़के को कौशल का राज्य नहीं देना चाहते थे। राम का मातृकुल भी कौशल ही था, मानव था, आर्य था। इससे उन्हें राम ही यौवराज्य के योग्य जचे। यद्यपि राम जन्मतः भी सब भाइयों में बड़े थे, ज्येष्ठा महिषी के पुत्र थे, ये भी बात राम के पक्ष में आती थी। परंतु कदाचित उस काल तक ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिले, ये नियम दृढ़ बद्ध मूल नहीं हुआ था। कोई भी पुत्र राज्य का अधिकार योग्यता के आधार पर पा सकता था। यदि आप पुराणों में वर्णित वंशावली को ध्यान से देखें तो आपको ज्ञात होगा कि वंशावलियों के संबंध में पुराणों में सर्वत्र ही पिता के बाद पुत्र का स्थान नहीं है, किंतु वो नाम दिया है जो पिछले व्यक्ति के बाद उत्तराधिकारी होता था। वो व्यक्ति भी सदैव पिछले व्यक्ति का पुत्र नहीं होता था, अपितु भाई, भतीजा, पौत्र अथवा अन्य संबंधी भी हो सकता था। जब जनकपुर में धनुष यज्ञ के बाद चारों भाइयों के विवाह संपन्न हो गए, तब ताड़का वध, धनुर्भंग और भार्गव परशुराम के पराभव के वृतांत ने राम के महत्व और गौरव को बहुत बढ़ा दिया। अब दशरथ ने ये दृढ़ धारणा बना ली कि जैसे बने राम को उत्तराधिकार दिया जाए। विवाह के कुछ दिन बाद राम सीता सहित अपनी ससुराल जनकपुर चले गए और कई वर्ष वहीं रहे। इसके बाद जब राम अयोध्या लौटे तो भरत के मामा युधाजित भरत, शत्रुघ्न और उनकी वधुओं को लेकर उनके ननिहाल कैकई ले गए तथा वे बहुत दिनों तक वहीं रहे। यही अवसर दशरथ ने अपनी मनोकामना पूरी करने को ठीक समझा। उन्होंने सभी अधीन राजाओं, रईसों, छत्रधारी नरपतियों को अयोध्या में निमंत्रित किया। अनेक ऋषिगणों को बुलाया। केवल भरत के मामा नाना को ये खबर नहीं भेजी, न जनक ही को सूचना दी। जब राजा और राजवर्गीय पुरुष, ऋषि और विद्वान एकत्र हो गए तो दशरथ ने उनके समक्ष अपना प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, रघु से लेकर हमारे सभी पूर्वजों ने प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। उन्होंने सदैव प्रजा के हित का ध्यान रखा। मैंने भी यथा सामर्थ्य प्रजा को सब प्रकार की सुविधाएं दी। उनके दुख को अपना दुख और उनके सुख को अपना सुख समझा। मेरी इच्छा है कि भविष्य में प्रजा इससे भी अधिक सुखी और समृद्ध हो। किंतु मैं अब वृद्ध हो चला हूं, मेरे शरीर के अवयव शिथिल हो गए हैं। मुझे अब शांति चाहिए। अब मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अपने स्थान पर नियुक्त कर विश्राम चाहता हूं। राम राजोचित सभी गुणों से परिपूर्ण है। वो धीर है, वीर है, उदार है और धर्मात्मा है। वो पराक्रमी, साहसी, बलवान, तेजस्वी और प्रभावशाली है। अब यदि आप ठीक समझें तो मैं कल प्रातःकाल पुष्य नक्षत्र के शुभ योग में आपकी साक्षी में राम को यौवराज्य दूं। आप मेरे इस प्रस्ताव पर भली भांति विचार कर लें तथा अपने स्वतंत्र विचार प्रकट करें। पाठक देख सकते हैं कि दशरथ ने अपना प्रस्ताव कैसे युक्ति और गंभीरता से उपस्थित किया था। राम के श्रेष्ठ गुणों का बखान करने के साथ ही उनके ज्येष्ठ होने की ओर भी संकेत किया था। फिर इस संबंध में वशिष्ठ, वामदेव और विश्वामित्र जैसों की स्वीकृति तथा संकेत था। उस कारण सभी राजाओं ने राम राज्य अभिषेक का सोल्लास समर्थन किया। निस्संदेह राम के विरोध का कोई कारण भी न था। दशरथ की प्रतिज्ञा तो सब पर विदित न थी, परंतु राजनीति विचक्षण दशरथ ने सबका समर्थन पाकर फिर पूछा, आप लोग केवल मेरी प्रसन्नता के निमित्त ही ये प्रस्ताव स्वीकार करते हैं या कि आपने भी राम के उदार गुणों पर विचार किया है? तब राजाओं के प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से कहा, राम वास्तव में सत्यवादी, एक सफल व्यक्ति के सब गुणों से परिपूर्ण, धर्मात्मा, धीर, वीर, पराक्रमी, तेजस्वी, साहसी, शक्तिमान, उत्साही, उदार, मृदुभाषी, बुद्धिमान, सचरित, प्रजापालक और जनरक्षक हैं। वे सर्वगुण संपन्न हैं। वे संसार के सभी जीवों को प्रिय हैं। शत्रु का मान मर्दन करने तथा उसे विजय करने का उनमें अदम्य सामर्थ्य है। वे अद्भुत पराक्रमी हैं। उनके समान देव, नाग, गंधर्व, किन्नर, दैत्य, दानव, आर्य आदि वंशों में कोई नहीं है। हम सभी हृदय से यही चाहते हैं कि राम का शीघ्रातिशीघ्र यौवराज अभिषेक कर दिया जाए। हमारे कल्याण के निमित्त आप राम को यौवराज्य पद शीघ्र दे दें। राजपुरुषों के ये वचन सुनकर दशरथ ने कहा,
आप धन्य हैं, आपके विचार स्तुत्य हैं। मैं आपसे सहमत हूं। आजकल चैत्र मास है, वसंत का आगमन हो चुका है। चारों ओर वन उपवन वाटिका पूर्ण पल्लवित और पुष्पित है। वृक्ष पादप लताएं सभी हरी भरी फल फूलों से लदी हुई हैं। खेत हरे भरे और धान्यों से परिपूर्ण हैं। कल पुष्य नक्षत्र है। आपकी अनुमति से ही राज्याभिषेक की सामग्री प्रस्तुत की जाए। इसका सभी ने अनुमोदन किया। तब दशरथ ने अपने गुरु और मंत्री वशिष्ठ से करबद्ध होकर कहा, अब आप सब सामग्री प्रस्तुत कर ये अनुष्ठान कल ही पूरा कर दीजिए। इसके बाद दशरथ ने सब मंत्रियों को नगर निवासियों तथा समागत जनों का भव्य स्वागत और आतिथ्य करने का आदेश दिया। सुमंत्र दशरथ के मित्र, मंत्री और राज्य के परम हितैषी थे। अब तक सभी राजकुमारों की देखरेख, शिक्षा दीक्षा उन्हीं के अधीन थी। अब सुमंत्र के द्वारा राम को बुलाकर महाराज दशरथ ने कहा, रामचंद्र, तुम मेरे तथा अपनी माता के प्रिय हो, समस्त प्रजा के प्राणाधार हो। कल पुष्य नक्षत्र में मैं तुम्हें यौवराज्य विभूषित करना चाहता हूं। सभी राजवर्गीय इसमें सहमत हैं। मैं तुम्हें तुम्हारे हित की सीख देता हूं। तुम सदैव जितेंद्रिय रहना, बुरे व्यसनों से दूर रहना, समुचित रीति से प्रजा का न्याय करना, सेना को संतुष्ट रखना, कोष में सदैव स्वर्ण रत्न भरपूर रखना, अपने कर्मचारियों, भृत्यों, दासों, सेवकों और दासियों को सुखी रखना। इतना कहकर राजा प्रेमाश्रु बहाने लगे। फिर पुत्र को छाती से लगाकर बोले, पुत्र, मैंने इस दीर्घायु से बहुत अनुभव पाया। संसार का मुझे यथावत ज्ञान है। प्रत्येक बात का मुझे पूरा अनुभव है। मैं अब एक क्षण भी विलंब इस कार्य में नहीं करूंगा। कल ही मैं ये शुभ कार्य पूरा करूंगा। मनुष्य के विचार सदैव एक से नहीं रहते, उनमें परिवर्तन होता ही रहता है। इससे मैं अब अधिक सोच विचार में समय नष्ट नहीं करना चाहता। इसी से मैं निश्चय ही कल ये काम पूरा करूंगा। आज रात तुम और वधू सीता उपवास करो तथा शैया पर कुश बिछाकर शयन करो। रक्षकगण पूर्णतः सतर्क और सचेत रहें तथा सुमंत्र रात भर जागकर स्वयं तुम्हारी रक्षा करें। मैं जानता हूं शुभ कार्यों में बहुत विघ्न आते रहते हैं। तुम्हारे भाई नंसाल गए हैं। मेरी इच्छा है कि उनके आने से पूर्व ही तुम्हें युवराज बना दूं। यद्यपि भरत तुम्हारा अनुयायी है, फिर भी मनुष्य स्वभाव चंचल है। पिता की ये सीख सिरधार राम उनके चरणों में सिर झुका अपने आवास को चल दिए। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का 75वां भाग, राम, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।